हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। 7 में डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज नंबर 7.6 कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। y इज इक्वल टू कोस एक्स रेज टू पावर log x प्लस log x रेज टू पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो कैसे करते हैं? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to derivative of cos x raised to power log x plus derivative of log x raised to power x। इनका डेरिवेटिव करना है। दोनों के बीच में क्या है? प्लस। तो इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसी टाइप है? फंक्शन की पावर फंक्शन। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड से करते हैं। तो इसको हम लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन डेरिवेटिव x प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर रहे हैं। कोस एक्स रेज टू पावर log x और एक है v इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x। तो दोनों कैसी टाइप है? फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? पहले हमें टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड इसमें भी ऐसे ही v वाले में भी लॉगरिथम लेना पड़ेगा क्योंकि लॉगरिथम लेने से जो पावर है वो कहाँ जाती है? आगे। तो ये बन जाएगा log u इज इक्वल टू log cos x रेज टू पावर log x। तो ये बन गया log u इज इक्वल टू log x इंटू log cos x। इसी तरीके से इसमें हमने लॉगरिथम लिया तो ये बने हैं log v इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू पावर x। तो इसमें भी पावर आगे आ गई। लॉगरिथम में जो कुछ है उसकी पावर वो आगे आ जाती है। अब हम इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का क्या होगा? 1 बाई यू और u का होगा डी यू बाई डी एक्स। लॉगरिथम का कैसे होता है? जो भी कुछ साथ में हो डिवाइड में आ जाता है। तो log u का होगा 1 बाई यू लॉगरिथम का हुआ पहले, तो फिर u का होगा डी यू बाई डी एक्स चेन रूल से। और इधर यहाँ पर दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है x के अंदर, एक तो ये है और एक ये है। तो u इंटू वी से होगा इसका log x का तो 1 बाई एक्स। log cos x क्या रहेगा? एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज। और सेकंड का डेरिवेटिव सबसे पहले किसका होगा? लॉगरिथम का होगा 1 बाई कोस एक्स और फिर कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये आगे इसका डेरिवेटिव आया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos x अपॉन एक्स और माइनस टेन एक्स log x।
तो जो u डिवाइड में इधर आकर वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू लॉग कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स लॉग एक्स। इसमें हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू है कोस एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स इंटू लॉग कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स लॉग एक्स। ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। लॉग वी की वैल्यू है एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो इसमें भी दो फंक्शनों का प्रोडक्ट एक्स के अंदर, एक तो ये है और एक ये है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम। तो पहले लोगरिथम का होगा, फिर v का हो जाएगा। लोगरिथम का कैसे होगा, 1 बाई वी, और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल से होगा, x का तो 1 हो जाएगा और log ऑफ log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका होगा, log ऑफ log x का होगा। तो ये बन गया 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ log x प्लस x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले लोगरिथम का होगा 1 बाई जो कुछ साथ में हो डिवाइड में, और फिर जो साथ में उसका डेरिवेटिव होगा log x का 1 बाई x। पहले बाहर वाले लोगरिथम का, फिर अंदर log x का। लोगरिथम का कैसे होता है, जो कुछ साथ में हो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर v डिवाइड में उधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू लॉग ऑफ log x, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाई log x। v की वैल्यू रख देंगे, क्या है v की वैल्यू, log x की पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स तो है कोस एक्स रेज टू पावर log x इंटू log कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स log x प्लस log x की पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। ये आ गया यहाँ से। तो इस तरह से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर दो फंक्शनों का सम था, फंक्शन की पावर फंक्शन है, फर्स्ट बी और सेकंड बी। तो हमने डिफरेंशिएटिंग किया दोनों का, कैसे होगा, पहले का प्लस दूसरे का, तो अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम, क्योंकि कैसी टाइप है फंक्शन की पावर फंक्शन। तो एक को u मान लिया और एक को v। फिर क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। u और v का हम लोगरिथम लेंगे दोनों तरफ, फिर इसका इजीली हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। अगला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 10x प्लस कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो ये भी हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स होल पावर 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होल पावर सीकेंट एक्स। तो फर्स्ट वाले को हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, फिर दोनों का अलग अलग हो जाएगा। लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर 10x, और एक हमने मान लिया v इज इक्वल टू कोस एक्स होल पावर सीकेंट एक्स।
तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, दोनों का डेरिवेटिव करना है। कैसी टाइप है फंक्शन की? पावर फंक्शन है टाइप। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो कैसी टाइप है फंक्शन की? पावर फंक्शन। तो इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते। कैसे करते हैं? ये कैसी टाइप के डिफरेंशिएशन है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या दो से ज़्यादा फंक्शनों का प्रोडक्ट हो या डिवाइड में हो, तो उन सभी केसेस में हम क्या लेते हैं? लॉगरिथम पहले और फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? log u इज इक्वल टू log साइन एक्स की होल पावर 10x। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है जो कुछ पावर में वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log u इज इक्वल टू टेजेंट एक्स इंटू log साइन एक्स। अब ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो गया है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम log u का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? log का होगा पहले तो 1/u और फिर u का होगा du बाई डी एक्स। लॉगरिथम का क्या होता है? जो कुछ साथ में डिवाइड में चला जाएगा। और ये प्रोडक्ट होगा दोनों का अलग अलग। टेजेंट एक्स का होगा पहले तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और log साइन एक्स एज इट इज प्लस 10x एज इट इज, और log साइन एक्स का होगा डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो ये आ गया 1/u डी यू बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू log साइन एक्स प्लस टेजेंट एक्स। और इसमें लॉगरिथम का होगा पहले। लॉगरिथम का क्या होता है? 1/sin x, जो कुछ साथ में हो डिवाइड में चला जाएगा। log x का क्या होता है? 1/x। तो log sin x का होगा 1/sin x। और लॉगरिथम का होने के बाद किसका डेरिवेटिव होगा? sin x का होगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स log साइन एक्स प्लस 10x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ये डेरिवेटिव। 10x कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कोट एक्स। तो 10x से कोट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 1 आ गया। u इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। +1। u की वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है साइन एक्स रेज टू पावर होल पावर 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स log साइन एक्स +1। ये आ गया। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं dv बाई डी एक्स। v ये है हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव भी ऐसे ही निकालेंगे। on both sides, taking logarithm on both sides, तो log लेंगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी तो सीकेंट एक्स इंटू लोकोस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले लॉगरिथम का होगा, कैसे होता है? 1/v और v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। और ये कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि जिसका हमें डेरिवेटिव करना है वो दो का प्रोडक्ट है, एक तो सीकेंट एक्स और एक लोकोस एक्स। तो पहले तो होगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स
log cos x एज इट इज प्लस secant x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ log cos x। तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x इंटू टेन एक्स log cos x प्लस secant x और log cos x का क्या होगा? लोगरिथम के साथ जो कुछ हो डिवाइड में आ जाएगा और फिर जो कुछ साथ में है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। लोगरिथम के साथ क्या है? cos x, तो डिवाइड में आ जाएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये आ गया 1/v dv/dx और ये बढ़ गया माइनस secant x इंटू टेन एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेजेंट। v डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो हो जाएगा v इंटू secant x इंटू टेन एक्स log cos x माइनस secant x टेन एक्स और v की वैल्यू पुट करेंगे अब हम इसमें, तो dv/dx आ जाएगा। v की वैल्यू है cos x होल पावर secant x इंटू secant x टेन एक्स log cos x माइनस secant x टेन एक्स। अब ये दोनों वैल्यू आ गई हैं du/dx और dv/dx, तो दोनों वैल्यू को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx, तो ये आएगा साइन x होल पावर टेन एक्स secant स्क्वायर x log साइन x प्लस 1 प्लस cos x की होल पावर secant x इंटू secant x टेन एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें हम, secant x इंटू टेन एक्स। तो ये आंसर आ गया है। dy/dx हमने कैसे किया है? du/dx प्लस dv/dx। हमने फर्स्ट को u माना और सेकंड को v, जब दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव किया हमने फर्स्ट का प्लस सेकंड का। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स कोस x की होल पावर x प्लस x साइन x होल पावर 1/x। तो इसका भी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। कैसी टाइप है? फंक्शन की पावर फंक्शन, लेकिन बीच में प्लस है, तो दोनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स कोस x होल पावर x और v इज इक्वल टू एक्स साइन x होल पावर 1/x। अब हम इसका लोगरिथम लेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log x कोस x होल पावर x और log v इज इक्वल टू log x साइन x होल पावर 1/x। हम लोगरिथम के अंदर प्रॉपर्टी है जो भी पावर में वो आगे आ जाता है, तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू x log x कोस x और प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए भी लोगरिथम में प्रॉपर्टी होती है। log mn क्या होता है? m इंटू एन, log m इंटू एन, log m प्लस log n, log u इज इक्वल टू x log x प्लस log cos x। अब हम इसका अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव हो जाएगा, हमने दो प्रॉपर्टी यूज की हैं, तो लोगरिथम में जो कुछ पावर में है वो कहाँ जाता है? आगे।
log एम एन किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में हो तो, और पावर में हो तो कहाँ आ जाती है? पावर आगे आ जाती है n log m। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट था तो सम में बदल गया। अब हम दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं कैसे? u इंटू वी से डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का होगा 1/u du बाई डी एक्स। पहले तो लॉगरिथम का हुआ जो कुछ साथ में डिवाइड में आ गया, और फिर u का हो गया du बाई डी एक्स। और ये प्रोडक्ट रूल से पहले x का होगा, x का तो 1 होता है। सेकेंड फंक्शन मैंने इस सारे को मान लिया है log x प्लस log cos x प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। तो यहां से वैल्यू आई 1/u du बाई डी एक्स log x प्लस log cos x प्लस इसका डेरिवेटिव log x का क्या होगा? 1/x, log cos x का 1/cos x, और cos x का हो गया sin x इंटू एक्स। तो ये बन गया 1/u du बाई डी एक्स log x प्लस log cos x। इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1, और ये हो गया tan x इंटू एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? tan x। तो x से ये मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू आ गई। और ज़्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो log m प्लस log n को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? log mn। तो log x cos x लिख सकते हैं +1 प्लस x tan x, और u जो डिवाइड में है इसके साथ इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो du बाई डी एक्स आ जाएगा u इंटू log x cos x +1 प्लस x tan x। इसमें हम u की वैल्यू पुट कर देंगे x cos x की होल पावर x इंटू log x cos x +1 प्लस x tan x। इसी तरीके से हम dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। log v हमने लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ से log m log की पावर है वो आगे आ जाएगी, तो क्या होगा? log v इज इक्वल टू, ये था हमारे पास log x sin x की होल पावर 1/x। तो लोगरिथम की प्रॉपर्टी से पावर आगे आएगी, और ये कैसे होगा? log m इंटू n क्या हो जाएगा? log m प्लस log n प्लस log sin x, ऐसे होगा। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से लिखना चाहें तो x रेज टू पावर ऊपर जाकर -1 इंटू log x प्लस log sin x। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं तो log v का होगा 1/v dv बाई डी एक्स। पहले तो होगा x रेज टू पावर -1 का u इंटू वी से एक, तो ये हो गया रेखीय हो गया। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो x रेज टू पावर -1 का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस x रेज टू पावर -1, और इसका डेरिवेटिव होगा। अब log x का क्या होता है? 1/x प्लस log sin x का 1/sin x, और sin x का होगा cos x। x रेज टू पावर -1 का कैसे हुआ? x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 1/v dv बाई डी एक्स। log m प्लस n से इसको फिर वही लिख देते हैं log x sin x, और प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस कोट x।
ये वैल्यू आई है। अब जो v डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा v इंटू, एल्शियम लेना चाहें तो एल्शियम ले सकते हैं, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स कोट एक्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा 1 प्लस एक्स कोट एक्स। अब v की वैल्यू रख देंगे, इसमें v की वैल्यू क्या थी, एक्स साइन एक्स होल रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डी वी बाई डी एक्स आ गया, इससे पहले डी यू बाई डी एक्स आया था, दोनों के बीच में हम प्लस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस 1, सॉरी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से करेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चंस को हम।